दोस्तों, एक समय की कल्पना करो जब वैज्ञानिक जादू और हरित भूमि नील नदी द्वारा सिंचित थी। प्राचीन मिस्र एक सफल और बुद्धिमान सभ्यता थी जो 3000 वर्षों तक बनी रही। सोचो, अगर तुम इस समय के एक मिस्री होते तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। और चलो मान लेते हैं कि यह एक अच्छा समय है, तुम्हारे लिए कोई घाता, टिड्डी, महामारी या अकाल नहीं है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में सख्त सामाजिक संरचनाएं थीं। तुम्हारे जन्म के वर्ग या व्यापार के आधार पर तुम्हारा जीवन बहुत अलग होता। सामाजिक स्थिति और धन का वार्षिक पिरामिड गुलामों और दासियों, किराएदार किसानों, सेलर्स और सैनिकों, शिक्षा के विशेषज्ञों जैसे विशेषज्ञों और अंत में श्रेष्ठ लोगों से बना था। तुम कौन होते? दोस्तों, सामाजिक पिरामिड के नीचे गुलाम होते थे। वे विदेशी देशों से आते थे लेकिन एक ही जाति के नहीं थे, और जबकि उन्हें अपने समर्थन के संदर्भ में बातचीत करने का अधिकार था, वे फिर भी बंधक कर्मचारी थे और भोजन और शेल्टर के बदले काम करते थे। पिरामिड के बहुत ऊपर सबको शासन करने वाला शासक होता था। प्राचीन मिस्र के अस्तित्व के दौरान 300 शासक थे। आज हम उन्हें फिरौन कहते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में यह उनकी वास्तविक उपाधि नहीं थी। दोस्तों, शासकों को अवश्य ही पुरुष या मिस्री होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें भगवान और लोगों के बीच दिव्य सहयोग के रूप में देखा जाता था। तुम्हारा जीवन भिन्न होता आपके लिंग के अनुसार। जैसे कि कई प्राचीन सभ्यताओं में, मिस्र में भी सख्त लिंग भूमिका थी, लेकिन आपके लीगल अधिकार वही होते। महिलाएं संपत्ति का मालिक बन सकती थीं, और अगर उन्हें यह स्वतंत्रता थी तो वे अकेले रह सकती थीं। लेकिन विवाह सामाजिक और आर्थिक अनिवार्य था। इससे आपके लिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, तो अगर तुम प्राचीन मिस्र में रहते तो शायद तुम विवाहित होते और तुम्हारे कुछ बच्चे होते। तुम एक मिट्टी के ईंटों से बने हुए घर में रहते जिसमें एक पत्थर का चूल्हा और खुदे हुए कुएं होते। अगर तुम श्रेष्ठ परिवार से थे तो भाग्यशाली होते। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में तुम्हारे लिए तुम्हारे नौकर थे। दोस्तों, एक नींद के बाद घर के पुरुष अपने रथ पर नील नदी के किनारे अपनी संपत्ति की ओर जाते हैं। भूमि की दौरान और शायद वर्ष की फसल के बारे में प्रबंध अधिकारी से मिलने के बाद तुम थोड़ा आराम करते हो। जब तुम फ्री होते हो तो तुम अपने एक दोस्त के साथ मिलते, अपनी संपत्ति पर विल्डकों का शिकार करने के लिए। घर में एक महिला के रूप में तुम पूरा दिन एक भोजन के लिए योजना सहायक करोगी। दोस्तों, भोजन शुरू होने से पहले तुम अपने आप को सोना और धन रंगीन पत्थरों से सजाओगी, जिससे तुम्हारी धनी स्थिति दिखे। अब तुम तैयार हो अपने मेहमानों को स्वागत करने के लिए, जो रथों और पालकियों में आते हैं, जो कंधों पर चलाए जाते हैं। तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो या महिला, तुम हिरण, बतख, मछली, बैल और चिंकारा का भोजन करते, जिसके अनुरूप अंगूर, अंजीर, खजूर, और अगर तुम भाग्यशाली हो तो थोड़ा सा मांस खाते हो। जब पार्टी खत्म हो जाती है, तुम सोते हुए घर जाते हो, जबकि तुम्हारे नौकर साफ सफाई करते हैं। दोस्तों, किसान के रूप में जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर तुम पुरुष हो तो तुम दिन भर खेतों में काम करते हो और पशुओं या बतखों का ध्यान रखते हो। कर वसूली के दिन तुम अपनी कुछ फसल को मंदिर लेकर जाते हो, जो कि भूमि का भुगतान था। अगर तुम महिला हो तो तुम दिन भर गेहूं पीसना, रोटी बनाना और बच्चों की परवरिश करते हो। भोजन के लिए तुम मुख्य रूप से रोटी, बियर, लहसुन और अगर तुम भाग्यशाली हो थोड़ा सा मांस खाते होते। दोस्तों, शायद तुम श्रेष्ठ या किसान का हिस्सा नहीं हो, बल्कि एक पिरामिड निर्माता हो। तुम गुलाम नहीं होते, लेकिन तुम्हारा जीवन मेहनत भरा होता है। तुम 10,000 समर्पण भक्त होते हो, क्योंकि एक पिरामिड बनाने में 30 वर्ष लगते हैं। तो शायद तुम अपनी पूरी जिंदगी उसी पर काम करते हो, जो तुम्हारे समर्थन में काम करते हैं, जिसका जीवन तुम्हारे समय के अन्य प्राचीन मिस्रियों से कम होता। उस कठिन मेहनत के कारण कम से कम तुम्हें अक्सर मांस खाने का अवसर मिलता, और जब तुम मरते हो तो तुम्हें सम्मानजनक दफन मिलता। दोस्तों, चाहे तुम्हारा दर्जा कुछ भी हो, तुम कई हजार देवियों की पूजा करते हो, और मनोरंजन के लिए तुम कुछ समय व्यतीत करने के लिए मेहन या सेनेट जैसे बोर्ड गेम्स खेलते हो। आखिर में तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता बहुत अधिक निर्भर करती है तुम्हारे शासक और समय पर भी निर्भर करती है। इस सभ्यता के दौरान 3 उन्नति के काल और 2 असंतुलित काल थे, क्योंकि उन्हें अकाल या टिड्डी से भय के कारण हमेशा खतरा था।
लेकिन फिर भी प्राचीन मिस्र में एक अच्छा जीवन जिया जा सकता था, जबकि मध्यकाल में जो रोग और दरिद्रता से भरा हुआ था उसमें बहुत कम लोग अच्छे से जी पाए थे। दोस्तों, अब मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।